अरे अरे कोनिचिवा मीनासा, वेलकम टू माय चैनल। इस एपिसोड के शुरुआत में ही हम देखते हैं डायरेक्टर शिरोमिया की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। जिंदा नहीं है। काइजू नंबर 9 उनकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। बात को काफका समझ लेता है और नारुमी को बताता है वो डायरेक्टर नहीं है। एक पल के लिए सभी को लग रहा था कि इस लड़ाई में डायरेक्टर बच चुके हैं। ऐसा नहीं हुआ, बेचारे मारे गए। जो नंबर 9 नारुमी पर अटैक कर देता है। नारुमी इस बिग ब्लास्ट से अपने आप को बचा लेता है कि काइजू नंबर 9 को ने अपना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। वो डायरेक्टर की बॉडी को कंट्रोल लेने के बाद और भी पावरफुल बन चुका है। तो अपीयरेंस भी बदल चुका है। नंबर 9 अपने कान में लगे हुए कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालते हुए कहता है जो कि वेपन वाला था, मैंने उसे मार दिया और उसे मेरे साथ फ्यूज कर लिया है। सुनकर नारुमी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। काफका भी काइजू नंबर 9 की तरफ देखता है। ऊपर से छलांग लगाते हुए रुको वहाँ पर आती है और उस पर अटैक कर कहती है मैं इस पर यकीन नहीं करने वाली। काफका हैरान हो जाता है कि कोरो यहाँ पर कहाँ से आ गई। जो नंबर 9 को देख कर उसे पूछता है तो तुम इसकी बेटी हो। तो डायरेक्टर का हाफ चेहरा उसे दिखाता है। आगे काइजू नंबर 9 अपने विंग्स को निकालते हुए काफी आराम से कहता है यहाँ से निकलने वाला हूँ। नारुमी उस पर अटैक करते हुए कहता है मैं इसे बिल्कुल भी होने नहीं देने वाला। काइजू नंबर 9 पर अपने वेपन से अटैक करता है। ये नंबर 9 अपने नए पावर का यूज करता है कि नारुमी का वेपन के सर के ऊपर पूरी तरह से घुस चुका था। नारुमी चिल्लाता है कि हमें डायरेक्टर को वापस दो। काफका भी वहाँ पर नारुमी की मदद करने आता है। फुल पावर से काइजू नंबर 9 को पंच करता है। थोड़ी देर बाद काइजू नंबर 9 के बॉडी के थोड़े टुकड़े गिरते हुए दिखाई देते हैं। किकोरू बाजू की तरफ सिर्फ नील डाउन करके बैठी हुई थी। समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसके फादर के साथ अब क्या हो गया। तरह से अपने आप को पावरलेस महसूस कर रही थी। नारुमी और काफका दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 से लड़ रहे थे। इन लोगों को लड़ता देख किकोरू सोचती है कि जो सामने वाली चीज है ये मेरे पिताजी को मार दिया। चीज मेरे सामने है और मैं किकोरू काइजू में पिताजी के चेहरे को देखती है तो देखकर वो रोने लग जाती है। इस तरफ हम देखे काफका और नारुमी पूरी तरह से पावर लगाकर काइजू नंबर 9 पर अटैक कर रहे थे। काइजू नंबर 9 इन लोगों को अपने आप से दूर कर लेता है। एक बड़ी सी स्माइल दिखाता है और वो काफका को एक बड़ा सा पंच करता है। नारुमी भी उसे दूसरी तरफ से हिट करता है। का थोड़ी देर रुक कर सोचता है मैं और कैप्टन नारुमी इस चीज के साथ लड़ने के बावजूद भी ये चीज जीत रही है। नंबर 9 नारुमी को किक करते हुए दूर कर लेता है और काफका को पंच करने आता है। कभी नंबर 9 को पंच करता है। ये दोनों भी दूसरे को पंच करते हैं पर काइजू नंबर 9 के पावर से काफका दूर जाके गिर जाता है। उसके हाथों से खून भी आ रहा था। काफका अपने आप को संभाल लेता है। जो नंबर 9 भी स्टेबल हो जाता है और अपने विंग्स को वो फिर से लहराते हुए कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। पर तभी उसका ध्यान अपने राइट हाथ पर जाता है कि अगली मूवमेंट पर उठकर नीचे गिर जाता है। काफका पीछे से आते हुए नारुमी को देखता है। नारुमी कहता है काफका यही हमारा चांस है। नारुमी फुल पावर अप होकर अपने वेपन को नंबर 9 के हाथों में घुसा देता है। इस तरह से फुल पावर रिलीज कर देता है। काइजू नंबर 9 सोचता है ये जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स है मेरी बॉडी को हैंडलिंग किया जा रहा है। तभी काफका भी आकर काइजू नंबर 9 पर अटैक करता है तो काइजू नंबर 9 से पंच करके दूर गिरा देता है। वो मुड़कर काफका की तरफ देखता है। लोगों को दिखाया जाता है काफका ने जहाँ पर काइजू नंबर 9 को हिट कर दिया था वहाँ से उसके बॉडी का शेल निकल गया है। उसके अंदर के उसके इंटेस्टाइन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 को देखकर सोचता है हाँ यही रियल प्रॉब्लम है। कहता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाला क्योंकि ये फेयर नहीं है। ये उसके साथ फेयर नहीं है। यहाँ किकोरू के बारे में सोचता है। वो अपने पिताजी से एक्नॉलेजमेंट चाहती थी। उसके पिताजी उसके आंखों के सामने मारे गए और काफका पूरी तरह से रेज में आकर काइजू नंबर 9 को और जोर से पंच करता है। काइजू नंबर 9 इस पंच के इम्पैक्ट से दूर जाके गिर जाता है। तो काइजू नंबर 9 को लगा हुआ हैवी ब्लो था। नंबर 9 अपने आप को संभालते हुए कहता है मेरी हीलिंग प्रोसेस में इन्फेरेट कर रहा है। रिएक्शन रिस्पांस को एक्सेलरेट कर रहा है। ये सेटल हो गया। मैंने सोचा था मेरा लास्ट बिग हर्डल तुम हो गए। वरना काइजू नंबर 8 के बारे में सोच रहा था। काफका पूरी तरह से पावर अप होकर नंबर 9 को मारने आ जाता है और वो अपने पंच से नंबर 9 की छाती को ही चीर देता है। काइजू नंबर 9 का दूसरा हाथ भी टूट जाता है। नारुमी और काफका ये दोनों भी एकदम काइजू नंबर 9 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। काफका जो कि पूरी तरह से पावर अप हो गया था यही सोचता है ऑलमोस्ट। नारुमी भी कहता है पकड़ लिया। ये दोनों काइजू नंबर 9 की तरफ भागते हुए आते हैं। जो नंबर 9 कहता है सॉरी पर तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। जो नंबर 9 अपनी बॉडी के स्केल को ऊपर कर लेता है। डायरेक्टर की काइजू वाली पावर को अनलीश करते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए गुड बाय। इस पावर से तो पूरी तरह से सारा सराउंडिंग तबाह हो जाता है। इस लेवल के पावर को काइजू नंबर 9 ने यूज किया था। किकोरू शॉक हो जाती है। वो काफका और नारुमी के नाम से चिल्लाती है। इसके पावर का इम्पैक्ट इतना था हम लोग देख सकते हैं आजू बाजू की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। इस पावर का शायद जो नंबर 9 पर भी असर हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी भी आधी टूट चुकी है। उसके बॉडी का कमर और पैर वाला पार्ट टूटकर नीचे गिर जाता है। वो अपने हाथ टूटे हुए आधी बॉडी से हुए कहता है लगता है फिलहाल तो बस इतना ही कर सकता हूँ। मैं नई वंडरफुल बॉडी को लगभग लूज ही कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कैप्टन नारुमी और काफका ठीक ठाक है। उन्हें इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ है। अपने आप को बचाए हुए अभी भी वहाँ पर खड़े हैं।
नारुमी कहते हैं हम लोग सर्वाइव कर गए। काफका कहता है तैयार हो जाओ। काइजू नंबर 9 का ध्यान किसी और तरफ जाता है। कहता है कि ये पहले ही कर देना चाहिए था। कैप्टन नारुमी के समझ में आता है ये कुछ अलग करने वाला है और काइजू नंबर 9 दिमाग को 2 हिस्से में बांट लेता है और एक तरफ गिरे हुए रिसर्चर, दूसरी तरफ गिरी हुई किकोरू पर अपना अटैक कर देता है। डेथ को ध्यान में आते ही नारुमी और काफका रिसर्चर और किकोरू को बचाने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। जो नंबर 8 पर सोचता है तुम लोग उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, मदद की जरूरत है। इंसान कितने स्ट्रेंज क्रीचर होते हैं। गुड बाय काइजू नंबर 8। ऐसा वो डायरेक्टर के फेस और आवाज में काफका को कहता है और अपना चेहरा पूरी तरह से डायरेक्टर की तरह बनाते हुए कहता है जब अपनी नेक्स्ट मूव करूंगा। काफका ब्लास्ट होने से पहले कोरू को कवर कर लेता है और काइजू नंबर 9 डायरेक्टर के फेस में बात पूरी करता है मैं अपनी नेक्स्ट मूव करूंगा तो काइजू का एरा शुरू हो जाएगा। वो अपनी आधी टूटी हुई बॉडी लेकर आसमान में उड़ जाता है। आसमान में हर तरफ ब्लास्ट हो रहा था। धुआं हटने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है काफका ने किकोरू को बचा लिया है। वो एक तरह से मुड़कर पूरा आसमान की तरफ देखता है और इधर हम देखें तो नारुमी ने भी रिसर्चर को बचा लिया है। काफका को वो बात याद आती है जिसे नंबर 9 ने उसे कहा जब मैं अपनी नेक्स्ट मूव करूंगा तब से काइजू का एरा शुरू हो जाएगा। काफका अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहता है डायरेक्टर के फेस में ऐसी बातें करने की हिम्मत भी मत करना। हम देखे किकोरू को जो कि बेहोश हो गई थी और काफका इमोशनल होकर रोने लग जाता है। पूरी तरह से एगोनाइज हो गया था, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। रूमी भी शांत था कि सबको भी काफका की आवाज आती है। लड़ाई यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरे दिन पूरे शहर में डायरेक्टर के मौत का खबर बताई जाती है। उनका पूरे सम्मान के साथ फ्यूनरल किया जाता है। सभी डिवीजन के सोल्जर्स उनके फ्यूनरल पर प्रेजेंट थे। उन्हें सैल्यूट करते हैं। डायरेक्टर जनरल को एक शहीद का सम्मान दिया जाता है। यह हम नारुमी को देखते हैं जिसे याद आ रहा था कि कैसे जब वो एक रूकी था और डायरेक्टर जनरल वर्क पर काम कर रहे थे उन्होंने एक बड़े से काइजू को की वार में मार गिराया था। तो जो देखकर नारुमी उस वक्त काफी मेस्मराइज हो गया था। यही पल डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में डायरेक्टर नारुमी को बताते हैं कि आगे जाकर तुम्हें इस नेशन और इस डिफेंस फोर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो देखा जाए तो नारुमी के लिए डायरेक्टर जनरल उसके आइडल थे। उसका नोटिस करता है कि किकोरू इस फ्यूनरल में नहीं है। असल में किकोरू डायरेक्टर के ऑफिस में किले में रो रही थी। नारुमी आकर किकोरू को पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम आखिरी गुड बाय नहीं कहना चाहती? किकोरू रोते हुए कहती है मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ। इसी वजह से वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाई क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ और यही वजह है कि मैं उन्हें बचा नहीं सकी। मेरा ही फॉल्ट है कि ये बातें इतनी बढ़ गई। नारुमी उसे कहता है नहीं ये सही नहीं है। किकोरू डिटरमाइंड होकर कैप्टन नारुमी को कहती है कैप्टन नारुमी मुझे स्ट्रांग बनना है। नारुमी किकोरू की डिटर्मिनेशन को समझ लेता है। किकोरू आगे कहती है मैं जानती हूँ पिताजी चीज के अंदर कई ट्रैप है तो इसलिए मैं उन्हें गुड बाय नहीं कह सकती। किकोरू अपना मुंह पोंछ लेती है। किकोरू अपने रोने को कंट्रोल कर कहती है मुझे माफ करना पर मैंने फ्यूनरल को अटेंड नहीं किया, इस बात की पनिशमेंट एक्सेप्ट करती हूँ। नारुमी पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ, अगले टाइम हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। किकोरू ये बात सुनकर खुश हो जाती है। नारुमी आगे कहता है ईशानो-सान ने जो मेरे दिमाग में चीज डाली है ये चीज मैं तुम्हारे दिमाग में डालूंगा। मुझे दिखाओ कि तुम इसे ले सकते हो या नहीं और मुझे रिजल्ट दिखाओ। नारुमी एक बार किकोरू को मुड़कर देखता है और कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फ्यूनरल ना अटेंड करने की पनिशमेंट नहीं दूंगा। किकोरू काफी ग्रेटिट्यूड में नारुमी के देखकर यस सर कहती है। हम देखे जो कि छुप कर ही दोनों की बातें सुन रहा है और वो अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ पर काइजू के स्किन का पैच बन गया था। वो अपने हाथ को उस पहनकर छुपा लेता है और उसकी मुट्ठी बनाते हुए कहता है मैं कसम खाता हूँ और काफका वहाँ से चला जाता है। चेंज होता है। हम देखते हैं वाइस जो कि रिसर्च फैकल्टी में आ गया और रिसर्चर उन्हें कुछ दिखाते हैं। सर कहता है डायरेक्टर शिनोमिया ने हमें ऑर्डर दी थी इस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली प्रोसीड करें। उन्होंने कहा था कि उसे कुछ भी हो गया मुझे इसे आपको दिखाना होगा, अब जो कहेंगे वो करना होगा। वाइस डायरेक्टर अपने ही दिमाग में हंसते कहता है तुम हमेशा मुझसे ये गंदे काम ही क्यों करवाते हो। और वाइस डायरेक्टर कहते हैं कि इस डेवलपमेंट को कंटिन्यू करो, हमें रिवेंज मैच के लिए रेडी होना होगा। बताते हैं किकोरू पर ये ट्रेनिंग रूम में प्लेटन लीडर शिनोनोमे के साथ लड़ रही थी। लड़ते वक्त उसे समझ में आता है प्लेटन लीडर शिनोनोमे अपने रेज को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है, इसी वजह से वो ह्यूज गन के साथ बैटलफील्ड पर लड़ सकती है। लोगों को लड़ता देख नारुमी कहता है मैं तो बोर हो गया, पता नहीं तुम कब तक वहाँ पहुँचोगी जब मैं तुमसे खुद फाइट करूंगा। किकोरू गुस्सा हो जाती है। फर्स्ट डिवीजन के हर एक प्लेटन लीडर में आगे जाकर कैप्टन बनने का पोटेंशियल है। देखो ये गेम जीतने में मुझे महीना लग गया और मैं चाहता हूँ कि मैं इस गेम को बीट करूँ। टाइम से पहले तुम इन सब को हरा दो। जब तक तुम जीनियस लोगों के लेवल पर नहीं आ जाती तब तक तुम टाइम पर कहीं पर नहीं पहुँच सकती। तो अभी गेम शुरू कर दो। डायरेक्टर आकर नारुमी को किक करते हैं। की ये सारी बातें सुनकर किकोरू प्लेटन लीडर से फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। शिनोनोमे भी सोचती है क्या ये लड़की सच में मुझे एक महीने में हराने के बारे में सोचती है। ऐसा कोई जो नीचे से आकर मेरे साथ लड़ रहा है, काफी एक्साइटिंग होने वाला है। स्मर करते हुए शिनोनोमे किकोरू के साथ लड़ने लग जाती है। अब एक तरह से किकोरू की ट्रेनिंग शुरू हो गई है।
लात मारे हुए नारुमी को पूछते हैं, तो अब तुम्हें डिसीजन लेना होगा, क्या हम लोग काइजू नंबर 8 को फाइटिंग फोर्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन दोनों को इंस्ट्रक्शन आती है, उन्हें काइजू नंबर 8 के बारे में दोनों से बात करनी है। हम देखें काफका को, जो कि अपने घर पर आया है। वो अपने घर को देखकर खुश है। वो बालकनी में जाकर शांत शहर को देखता है। इधर हम देखें रिसर्च फैसिलिटी में सर्चर नारुमी और वाइस कैप्टन को कहते हैं, काफका के अंदर का एक पार्ट वापस बदल नहीं रहा है, के बारे में हमारे पास और इसके बारे में हमारे पास कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो हम लोग श्योर नहीं कर सकते। पर अगर ये है कि हमेशा ये ट्रांसफॉर्म करते रहा, एक दिन वो शायद वापस कभी इंसान नहीं बन पाएगा। वाइस कैप्टन पूछते हैं, क्या काफका इसके बारे में जानता है। सर्चर बताता है, हाँ। पूछा जाता है, अभी कहाँ पर है। घर पर कुछ काम है, उसे बेस छोड़कर जाने की परमिशन मिली है। कोर्स हम लोग उसे क्लोजली मॉनिटराइज कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो शायद वो कभी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। काफका घर पर साफ सफाई करता है। उसके बाद हर जाकर उसके साथ जो 2 लोग उस पर ध्यान रखने आए थे बताता है, एक और ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। काफका अपने बाइक पर बैठकर अपने पुरानी जॉब करने की जगह पर जाता है। अपनी पुरानी टीम, अपना पुराना काम देखकर काफी खुश था। वो यहाँ पर नई चेनसॉ को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे इस्तेमाल करने लग जाता है। टीम के साथ अच्छा टाइम बिताकर वहाँ से चला जाता है। देखकर उसके टीम वाले भी बहुत खुश थे। टीम को बताता है कि उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना चाहिए। तो उनके टीम के मेंबर को कहते हैं, हम लोग यहाँ से गए, उस काइजू नंबर 9 को कौन साफ करेगा। हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। यही सोचते हैं, हम जानते हैं जापान की डिफेंस फोर्स नहीं रुकने वाली, वो इन सब को खत्म कर रहेगी। शाम का वक्त हो जाता है। काफका अपने हाथ को देख रहा था, पर काइजू की शेल आ गई थी। तो याद आता है से गुरु रोते हुए कैप्टन को कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से आगे जाकर उसके कोई भी फ्रेंड हर्ट हो। काफका भी डिटरमाइंड होकर ये कहता है, मैं उसको काइजू नंबर 9 को हरा कर रहूंगा। बगल के दूसरे बेंच में कैप्टन नारुमी आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद कैप्टन नारुमी कहते हैं, मैं बस यहाँ पर ये कहने आया हूँ, मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रखने वाला। तुम जानते हो क्यों, है ना? अगर तुम हमेशा ऐसे ट्रांसफर करते रहे तो तुम वापस कभी इंसान नहीं बन पाओगे। मैं ऐसे किसी को फाइट करने नहीं देने वाला। काफका यहाँ पर टेंशन में आ जाता है, चाहता था कि वो डिफेंस में रहे और इनके लिए लड़े। नारुमी उठकर काफका के पास आ जाता है, उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, ना सब कुछ होने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी मदद करो काफका ही बिनो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे जाकर तुम हमेशा के लिए काइजू बन जाओगे। ऐसा कुछ हुआ मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। इतना ही बैडली मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मैं उस 9 को मार दूं। तो उसके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। तुम भी कुछ ऐसा ही फेल करते हो, है ना? हम दोनों ही थे वहाँ पर, ये सब कुछ हो रहा था। हम दोनों ही जानते हैं कि ये सब कैसे फील हो रहा है। जानता हूँ कि तुम रिफ्यूज नहीं करने वाले, यहाँ कोई चांस भी नहीं है। नारुमी काफका की कॉलर छोड़ देता है। काफका भी नारुमी से कहता है, डायरेक्टर ने सभी के रिजेक्शन होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, तो अब कुछ भी आए तैयार हूँ। वो एक तरह से डिटरमाइन होकर नारुमी को बताता है। नारुमी तो इतने वक्त से जो नारुमी सीरियस था, अगली पर अपने कान में अपनी उंगली डालते हुए कैजुअली कहने लग जाता है, हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ आ जाओ, हमारी बारी है, पेन फोर्स की बारी है। इन चीजों तो हमें दिखाया जाता है कैप्टन होशिना, जो कि रिसर्च फैकल्टी में आ चुका है, और उस सामने से वाले को कहता है, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? जो नंबर 10, और हमें दिखाया जाता है टूटे हुए बॉडी पार्ट के साथ जो नंबर 10 को, जो कि अभी जिंदा है। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कुछ कह रही हो? छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।